बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 वेक्टर स्पेस शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए हैं उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेम मेथड के हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होगा। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने बात करनी है लीनियर कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्रेस द वेक्टर। वो कहता है ये एक वेक्टर दिया हुआ है इन R3, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 3 टप्पल के हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 टप्पल के हैं, तो यहाँ पे R3 लिखा हुआ है। वो कहता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर दिए है, ठीक है। मेन वेक्टर हमारे पास ये वाला है। वो क्या कहता है कि इसको हम लोग, ये वाले जो वेक्टर्स हैं, क्या इनको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये वो पूछ रहा है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है, ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, ये वी वेक्टर है, इसको वी वेक्टर का नाम दे दें। ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 2 - 5 और ये 3, ठीक है। वो कहता है इन 3 वेक्टर को आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। क्या इनको आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको? तो इसको आप लोग नाम दे दें V1 का, ठीक है। V1 छोटा सा लिख लेना, ये हो जाएगा 1 - 3 और ये 2। दूसरा क्या है? V2, 2 - 4 और ये -1। तीसरा वेक्टर क्या है? V3, 1 - 5 और ये 7। ये 3 वेक्टर हो गए, ठीक है। मेन वेक्टर हमारे पास ये वाला है। अब वो कहता है कि इन 3 वेक्टर्स को आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कि V वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारे पास A1 A V1 प्लस B V2 प्लस C V3। इसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते, अभी नाम नहीं देना, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें से हम लोगों ने ये V1 V2 V3 ये V की ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है A B और C की। अगर हम लोग A B C की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए, मतलब उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी, कुछ रिजल्ट आ गया A B, अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर A B C की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे कि हम लोग इस कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे? ये देखें V वेक्टर किसके इक्वल है? यहाँ पे 2 - 5 और ये 3 इज इक्वल टू A वैसे का वैसा, V1 प्लस B वैसे का वैसा, V2 प्लस C वैसे का वैसा, V3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। V1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 - 3 और ये 2, और B वैसे का वैसा, V2 की वैल्यू क्या है? 2 - 4 - 1। V3 की वैल्यू क्या है? 1 - 5 और ये 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A B C को अंदर मल्टीप्लाई करके इनको हम लोग एक सेट में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 5 और ये 3 इज इक्वल टू A को जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एलिमेंट्स के साथ तो ये आ जाएगा A - 3A 2A प्लस ये हो जाएगा 2B - 4B और -B प्लस C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे C - 5C और ये 7C। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग दरमियान में प्लस है तो इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड किस तरीके से करते हैं कि जो पहला एलिमेंट्स है वो पहले एलिमेंट्स के साथ ऐड होता है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो A को इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2B, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, और तीसरा एलिमेंट क्या था? यहाँ पे C था, ठीक है। अब दूसरे को दूसरे से और इसका भी दूसरा, ये तीनों के दूसरा जो एलिमेंट है इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? -3 प्लस -4B -5C। इसी तरह तीसरा, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा,
ये हो जाएगा 2a माइनस बी और ये प्लस 7c। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इनको ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी एक किस्म के 3 एलिमेंट्स हैं। ये है कॉमा है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ये देखें, इसका पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू किसके, 2 के। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 का। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, -3a को अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, ये -3a प्लस, बल्कि माइनस है, -3a माइनस 4b, ये है सॉरी, -3a माइनस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू दूसरे एलिमेंट के किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2a माइनस b प्लस 7c इज इक्वल टू किसके, 3 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ने करना क्या है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a, b और c की। अगर a, b, c की वैल्यू हम लोग निकालने में कामयाब हो गए इन इक्वेशन में से, अगर a, b, c की वैल्यू आ जाएंगी तो हम लोग इसको इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख देंगे। अगर वैल्यूज यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे हमने रख दी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है v1, v2 और v3 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं और इसमें से a, b, c की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे प्लस a लिखा हुआ है, यहाँ पे -3a लिखा हुआ है। अगर हम 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्लस कर दें इक्वेशन 2 के साथ, तो इसमें से कुछ वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, वो देखते हैं। ये देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू 6, और इसको इसमें से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3a, ये 6b था। ठीक है, -3a माइनस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू -5 के। इसको ऐड करेंगे तो ये हो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस c इज इक्वल टू 1। तो ये b माइनस c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसको a का नाम दे देते हैं। यहाँ पे किसका नाम दे देते हैं, a का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ हम लोग कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, इसको अब सॉल्विंग, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 3। यहाँ पे सॉल्व की थी हम लोगों ने सॉल्विंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व की। अब पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड और क्या कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 3 से, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखें, इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू किसके, 4 के आ जाएगा। अब इसके साथ हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस 7c इज इक्वल टू 3। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5b माइनस 5c इज इक्वल टू किसके, 1 के आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस c इज इक्वल टू 1। मतलब b माइनस c का रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/5। ये 5 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया। अब देख लें, ये जो इक्वेशन a एंड b है ये इनकरेक्ट है, इनको हम लोग सॉल्व
जिस तरीके से मर्जी सॉल्व करें हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है इक्वेशन ए एंड बी आर इनकरेक्ट, मतलब इनको हम लोग ये देखें बी माइनस सी और बी माइनस सी दोनों का रिजल्ट यहाँ पे इक्वल टू आया 1/5 1/5, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि इस तरीके से इन दोनों का जवाब आ जाए। तो ये इनकरेक्ट है, मतलब इनको हम लोग जितना मर्जी सॉल्व करें हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये भी प्लस बी है, ये भी प्लस बाई ये भी है, अगर इनको इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ए बी सी, यहाँ पे लिखो वी कैनॉट फाइंड वैल्यूज ए बी सी, सो V1 V2 V3 are not written in form of linear combination, मतलब जो हमारे पास V1 V2 V3 ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज कुछ आ जाती तो हम कहते ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देते, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे और इसकी जगह पे रख देते, फिर हम लोग कहते कि हम लोग मतलब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन में तब लिख सकते हैं जब हमारे पास उसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, और उसमें से ए बी सी की वैल्यू आ जाए हमारे पास। अगर ए बी सी की वैल्यू हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन का जो वेक्टर्स है उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे ये भी सेम उसी मेथड से करना है जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 किया। इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पे मैं सोल्यूशन साथ साथ लिखता जाता हूँ। जो हमारे पास गिवन है हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से के फाइंड आउट करना है। ठीक है, विल बी द वेक्टर, वो कहते हैं ये एक वेक्टर है इन R3, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। बी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वो कहते हैं इन वेक्टर्स को आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। ठीक है, और उसमें से के की वैल्यू निकालें। तो हमारे पास जो मेन वेक्टर है वी वेक्टर वो किसके बराबर है, यहाँ पे 1 - 2 और ये के। ठीक है, और ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनको हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इसमें से के निकालना है। तो V1 हमारे पास है कितना 3 0 - 2 और V2 दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है 2 - 1 और ये -5 है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के उसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो मेन वेक्टर है V, नो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लिखते हैं कि A V1 + B V2, ये V1 और V2 क्या है, वेक्टर्स हैं, और A B यहाँ पे क्या है, फील्ड है, एलिमेंट्स की क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं। A B क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, मतलब R के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मेन वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे 1 - 2 और ये k इज इक्वल टू A वेक्टर वैसे का वैसे। ठीक है, A जो एलिमेंट है वैसे का वैसा, और V1 किसके बराबर है प्लस B और V2 किसके बराबर है, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 3 0 - 2 और ये क्या है 2 - 1 - 5। अब हम लोग क्या करते हैं, जो A और B जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग, तो ये हो जाएगा 1 - 2 और ये k इज इक्वल टू A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3A 0 - 2A प्लस 2B - B - 5C। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दरमियान में प्लस है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से ऐड करके हम लोग इक्वेशन को कंपेयरिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 2 और ये k
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b, और ये हो जाएगा 0 माइनस b, 0 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 0 माइनस b मतलब माइनस b आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2a माइनस 5c, माइनस 2a माइनस 5c, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कंपेयरिंग करके इसमें से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, k की निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बराबर करेंगे। क्या है यहाँ पे, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 के, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। अगर इसमें से b की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस में से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसमें पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा a का वो 2b की वैल्यू कितनी, 2 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1, 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 4, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a माइनस 5c इज इक्वल टू k। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के। तो a और b की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है k की आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, माइनस 5c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस 2a माइनस 5, बल्कि ये b था, जो b मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ये b आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने गलती से क्या लिख दिया था, c लिखा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 5b है यहाँ पे, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा k। अब माइनस माइनस प्लस, ये 2 माइनस 5 टू द 10, तो ये हो जाएगा k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर थे, जो मेन वेक्टर था 3 टपल का, हम लोगों ने क्या किया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख के उसमें से हम लोगों ने क्या किया, जो फील्ड के एलिमेंट हैं ए बी, उनको अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को कंपेयरिंग किया, ठीक है। जब पहले और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो b की जब आ जाएगी इसमें पुट करेंगे तो a की आ जाएगी। दो एलिमेंट को हम लोग ने a b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर किया, तो a और b की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने उसमें से k की वैल्यू निकाल ली। तो ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। वो है हमारे पास डायरेक्ट सम से रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो लेक्चर्स हो गया, मैंने डायरेक्ट सम की डेफिनेशन भी समझाई थी और वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। तो वो आप लोग वो जो पिछले वाले लेक्चर हैं पहले वाले, वो देख लीजिए, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 12, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसके टोटल 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं सॉल्व करवा देता हूँ, उसी पार्ट को देखते हुए आप लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट खुद सॉल्व कर लेना है। वो कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स जनरेट्स R3। वो कहता है ये मतलब 2 पार्ट है हमारे पास। वो कहता है ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, क्या ये जनरेट करते हैं R3 को, ये हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं क्या ये जनरेट्स करते हैं R3 को। R3 का मतलब उसके अंदर जो 3 किस्म के टपल के एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो उसको जनरेट करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरह पहले इससे क्वेश्चन किए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो 3 टपल का एलिमेंट है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के उसमें से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है A, B और C की, ठीक है। अगर हम लोग A, B, C की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो सेट ऑफ वेक्टर्स है
इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और यही वाले जो वेक्टर्स हैं ये जनरेट्स कर रहे हैं कि इसको R3 को किस तरीके से देखें। R3 के अंदर जो 3 किस्म के टपल के एलिमेंट्स होते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं कि x y z जो है ये बिलोंग्स करें R3 को, क्योंकि इसके अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया x y और z, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये पहला वेक्टर है v1, ये दूसरा वेक्टर है v2, ये तीसरा वेक्टर है v3। तो मेन हमारे पास जो वेक्टर है R3 का वो इसके बराबर है x y z के। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास ये वाला जो मेन वेक्टर है x y z, इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में किस तरीके से लिखेंगे, a v1 प्लस b v2 प्लस c v3। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें v1 v2 और v3 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे a b c की। अगर a b c की वैल्यू निकालने में हम लोग कामयाब हो गए तो हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और यही वाले जो वेक्टर्स हैं ये जनरेट कर रहे हैं R3 को। तो कैसे, ये देखें यहाँ पे x y z, ठीक है, इज इक्वल टू ये a वैसे का वैसा v1 की वैल्यू पुट करेंगे, b वैसे का वैसा v2 की वैल्यू पुट करेंगे, c वैसे का वैसा v3 की वैल्यू पुट करेंगे। v1 पहला वेक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 और ये 3, दूसरा क्या है 0 1 2, तीसरा क्या है हमारे पास 0 0 और यहाँ पे 1। तो इसको हम लोग जिस तरह पहले सॉल्व करते थे ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करके पहले एलिमेंट को पहले से ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से। तो ये हमारे पास आ जाएगा x y z इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a 2a 3a हो जाएगा, ठीक है, प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0b और ये 2b, प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और ये c, ठीक है। तो ये हो जाएगा x y z आ जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू पहले एलिमेंट को पहले से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 0 प्लस 0, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से ऐड करेंगे तो 2a प्लस b प्लस 0, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से ऐड करेंगे तो 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x y z इज इक्वल टू a आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस b आ जाएगा और 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब ऐड हम लोगों ने कर लिया तो अब हम लोग इसमें से इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करके इसमें से a b c की वैल्यू निकालेंगे। मेन हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इसकी ये वाली आ गई, ठीक है। अगर हम लोग a b c की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए तो उनको हम लोग इसमें पुट करेंगे और हम लोग लिख देंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इनको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और यही जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये जनरेटर हैं R3 के, ये जनरेट्स कर रहे हैं R3 को। तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग जब करेंगे तो पहले को पहले के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x, ठीक है। दूसरे को दूसरे के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू y, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने क्योंकि a b और c की वैल्यू निकालनी है, अगर हम लोग a की वैल्यू ये x है यहाँ पे पुट कर दें तो इसमें से हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2x, इसको स्टेरिक का नाम, बल्कि ये इसमें को 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, बाय 1। तो हम लोग ने क्या किया, a की जगह पे x पुट किया प्लस b इज इक्वल टू y। अगर हम लोग इसमें से b की वैल्यू निकालें तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस 2x, ये हमारे पास आ जाएगा b। अब हम लोग ने कौन सी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर करेंगे, 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू किसके, z के इक्वल हो जाएगा। a किसके बराबर था, यहाँ पे x के बराबर था, b किसके बराबर था, y माइनस 2x के बराबर था, y माइनस 2x प्लस c निकालना है इसमें से और ये z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4x प्लस c इज इक्वल टू z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
ये प्लस का जी इधर क्या हो जाएगा माइनस का जी, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। जब सी इसमें से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकालने में हम लोग कामयाब हो गए, ठीक है। ए बी सी की यही वाली वैल्यू हम लोग स्टेरिक में पुट कर देंगे। पुटिंग ए बी सी वैल्यूज इन स्टेरिक, स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जी का जो रिजल्ट आएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की जगह पे हम लोगों ने क्या रखना है, यहाँ पे एक्स रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स 1 2 3 प्लस बी की जगह पे हम लोगों ने क्या रखना है, वाई माइनस 2x, वाई माइनस 2x और इसके एलिमेंट्स क्या हैं वेक्टर के 0 1 2 0 1 2 प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है, x माइनस 2y प्लस जी और थर्ड एलिमेंट क्या है 0 0 1, ठीक है। तो ये देखिए ये एक बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। 3 टप्पल के जो वेक्टर थे हमारे पास v1 v2 v3 ये उसका बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर कौन से v1 v2 और v3 का, ये v1 v2 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्योंकि हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। सो यही वाले जो वेक्टर्स हैं ये वाला और ये वाला, सो v1 v2 v3 वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स हैं ये जनरेट्स कर रहे हैं R3 को, जनरेट्स R3, ये इसके क्या हैं, जनरेटर हैं इस R3 के, क्योंकि R3 का जो हर एलिमेंट है एक्स वाई जी उसके लिहाज से हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम ए बी सी की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं ये जनरेट्स कर रहे हैं R3 को, ठीक है। इसी मेथड से आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है।